अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिस्क में, माल जान में, इज़्ज़त में, आबरू में बरकत अता फरमाए। तो नाजरीन, आप देख रहे हो राना कासिम अली ऑफिशियल और मैं हूँ आपका होस्ट राना कासिम अली। तो नाजरीन, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाजरीन, वीडियो की तरफ जाने से पहले तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस लाजमी करें। तो नाजरीन, एक छोटा सा एक वाक़या है, एक स्कूल का वाक़या। उसमें क्या होता है कि एक तालिब इल्म होता है और वो बग़ैर यूनिफ़ॉर्म के अपने स्कूल में चला जाता है। जैसे कि पुराने ज़माने में होता था सरकारी स्कूलों में कि यूनिफ़ॉर्म के मामले में बहुत ज़्यादा सख्तियाँ होती थी। तो नाजरीन, वो बच्चा चला गया स्कूल में। असम्बली में जब वो खड़ा हुआ तो असम्बली में वहाँ पर सिवाय उसके बाकी जितने भी बच्चे स्कूल में थे सब ने यूनिफ़ॉर्म पहना हुआ था, अच्छा यूनिफ़ॉर्म पहना हुआ था। लेकिन उस बच्चे ने यूनिफ़ॉर्म नहीं पहना हुआ था क्योंकि उसका ताल्लुक़ एक बिल्कुल गरीब घराने से था। उसका वालिद जो था वो मोची का काम करता था, जूते पॉलिश वगैरह का काम करता था। तो उसकी बेचारे की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने बच्चे को अच्छे कपड़े दिलवा सके या इस तरह के, लेकिन उसने कोशिश की कि अपने बच्चे को वो तालीम दिलवाए। तो नाजरीन, उसने अपने बच्चे को तालीम के लिए भेज दिया, लेकिन वर्दी नहीं थी। तो नाजरीन, जो उस स्कूल का जो हेड मास्टर था उसने उस बच्चे को वहाँ से हाथों से पकड़ा और उसको घसीटता हुआ उसको स्टेज पे ले गया। बच्चा रोता रहा, रास्ते में कहता रहा, सर मेहरबानी करें, मैं गरीब का बच्चा हूँ, मोची का बच्चा हूँ, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अब अच्छी वर्दी ख़रीद सकूँ। तो नाज़रीन, हेड मास्टर ने उसकी कुछ भी ना सुनी और उसको ले जा के स्टेज पे सबके सामने तमाम बच्चों को कहा कि बच्चों, ये बच्चा बहुत ही गरीब है और ये अपने कपड़े भी नहीं ख़रीद सकता, तो लिहाजा आप लोगों ने इसको हेल्प करना है और इस बच्चे को मैं आपकी तमाम क्लासों में भेजूँगा जिससे जो हो सके उसकी हेल्प करें। तो नाज़रीन, ऐसे ही हुआ। वो एक क्लास में गया, चंद बच्चों ने उसकी हेल्प की। तो उसके बाद वो एक क्लास में गया, वहाँ पर एक उस्ताद बैठा था जो कि खुददार और बहुत ही अच्छा इंसान था। तो जैसे ही वो बच्चा क्लास में दाखिल हुआ, उसने इजाज़त तलब की तो उसने इजाज़त ही नहीं दी और बच्चों को कहा कि किसी भी बच्चे ने इस बच्चे की हेल्प नहीं करनी, बिल्कुल भी हेल्प नहीं करनी। तो वो बेचारा परेशान हो गया और उसने कहा कि बेटा, कमा के खाओ, भीख मांग के कब तक गुजारा करोगे। तो बच्चे ने कहा, सर मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो उस उस्ताद ने कहा, बेटा आपको वर्दी मैं दिलवाता हूँ, ठीक है, और आप क्या काम कर सकते हो जो कि आप स्कूल के बाद इजीली कर सकते हो, मुझे वो बताओ। तो उसने कहा, सर मैं जूते पॉलिश करना जानता हूँ और जूते गांठना जानता हूँ, इस तरह का छोटा मोटा काम मैं इजीली कर सकता हूँ। तो उस्ताद ने कहा, इसके लिए जो भी ज़रूरत है, जो भी सामान की ज़रूरत है तो मुझे बताओ, मैं आपको वो सामान दिलवा देता हूँ और ताकि आप अपना कारोबार शुरू करो। तो नाजरीन, उस उस्ताद ने क्या किया, उसको वर्दी दिलवाई, उसके अलावा उसको काम करने के औजार यानी कि सामान वगैरह उस बच्चे को दिलवाया और उसको काम पे लगा दिया। उसने एक जगह से पेटी ली, एक जगह से कुछ और लिया, इस तरह 2-3 जगह से उसने सामान वगैरह ख़रीदा और सामान ख़रीदने के बाद उस बच्चे को कहा कि 3 से 4 रुपये हो गए थे तकरीबन, कि 3 से 4 रुपये हैं बेटा, ये आपको लाजमी अदा करने हैं और ये आप अपनी कमाई से अदा करोगे। तो नाजरीन, उस बच्चे ने कहा ठीक है और उस बच्चे ने अपना काम शुरू कर दिया। तो उस बच्चे ने जैसे काम शुरू किया तो वो रोज़ाना उसी तरीके से 1-1 रुपया 2-2 रुपये इकट्ठे करके जिनका कर्ज़ा देना था, जिन्हों से उसने सामान ख़रीदा था और अपनी वर्दी जो ख़रीदी थी, उसने इस तरह करके थोड़े थोड़े करके उनका कर्ज उतार दिया। उसके अलावा उस्ताद ने क्या कहा, अपनी क्लास के तमाम बच्चों को यही कहा कि बेटा, आप लोगों ने अपने घर के जूते या अपने जूते पॉलिश करवाने हों या बनवाने हों तो आपने इस बच्चे से बनवाने हैं। ये आपका क्लास फेलो है, निहायत गरीब है और इसको आपने इस तरीके से सपोर्ट करना, ना कि आपने इसको भीख दे के सपोर्ट करना है। तो बच्चों ने भी उसकी इसी तरीके से हेल्प की। तो नाजरीन, कोई 20-1 साल गुज़रे, 20 साल जब गुज़रे तो वही बच्चा जवान हो गया था। उसने वहाँ पर एक बहुत बड़ी मिल का वो मालिक बन चुका था या वो शायद उस मिल का किसी बड़ी मिल का एक मैनेजर था। तो नाज़रीन, एक तकरीब रखी गई उसी स्कूल में और जो उसका उस्ताद था वो उस वक़्त बूढ़ा हो चुका था, लेकिन वो उसी स्कूल में पढ़ाता था। तो नाज़रीन, उस्ताद स्टेज पे बैठा था तो उसके नाम से जब उसको बुलाया गया उस बच्चे को,
तो वो बच्चा जैसे ही स्टेज पे गया, उसने जाते ही अपने उस्ताद के पाँव को हाथ लगाया और उस्ताद से सलाम किया। तो नाज़रीन वहाँ पर देखने वाले सारे दंग रह गए कि ये इतना बड़ा मैनेजर है या इतना बड़ा फैक्ट्री का मालिक है, ये एक उस्ताद के पाँव को क्यों छू रहा है, क्या वजह है। तो नाज़रीन वो स्टेज पे सबके सामने खड़ा हुआ और उसने माइक में अपनी रुदाद मुकम्मल सुनाई और जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे सबकी आंखों में आंसू आ गए ये सुन के कि आपने इतनी मेहनत की और आपको इतना अच्छा और इस तरह इतना ज़बरदस्त और खुददार उस्ताद मिला जिसने आपको भीख मांगने के बजाय आपको कमा के खाना सिखाया और आज आप कामयाब हो गए। तो नाज़रीन यही होती, ये एक मिसाल नहीं, इस तरह की बहुत सारी सैकड़ों हज़ारों मिसालें हमारी पूरी दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन मुल्क पाकिस्तान का आपको पता है हमारे मुल्क में क्या होता है। हमारे मुल्क में जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमा हैं, यानी कि हुकूमत जिनकी बन जाती है, वो इस तरह के काम करते हैं, या हमारे बड़े बड़े ताजर बिजनेसमैन वो इस तरह का काम करते हैं, वो सिर्फ लोगों को खैरात देते हैं, वो लोगों को कमाना नहीं सिखाते। जिस तरह हज़रत अली का कौल है कि आप किसी को मछली ना दो, आप उसको मछली पकड़ना सिखा दो। तो नाज़रीन हमारे यहाँ पे मछली दे देते हैं लेकिन मछली पकड़ना नहीं सिखाते, यानी कि भीख मांगना सिखाते हैं, कमा के खाना नहीं सिखाते। आज भी जो मौजूदा दौर है पाकिस्तान का, आज भी आपके सामने है। कोई आटे की लाइन में लगा हुआ है, कोई चीनी की लाइन में लगा हुआ है, या कोई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे लेने के लिए लाइन में लगा हुआ है। यानी कि हमारे हुक्मरानों ने हमें सिर्फ भिखारी बनाने के अलावा कुछ भी नहीं सोचा। उनका मकसद ये है कि ये कौम भिखारी रहे, मांगती रहे और खाती रहे और ये कमा के खाना शुरू ना कर दे। तो नाज़रीन हमें भिखारी बनाया हुआ है और हमें ऐसे ही इन लोगों ने चलाना है। लिहाजा आपको खुद खड़ा होना होगा अपने लिए, अपने आने वाले अपने बच्चों के लिए और उनके आने वाले मुस्तकबिल के लिए। आपको मेहनत करके कमाना होगा और अपने बच्चों को मेहनत ही सिखानी होगी कि बेटा मेहनत करके ही कमाया जाएगा और उसी से अपना गुजारा किया जाएगा। भीख से कभी भी गुजारा नहीं होता। पाकिस्तान का भी नाज़रीन यही हाल है और हमारी आवाम का भी यही हाल है। लिहाजा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। लिहाजा ये चीज़ आप सोचें और आपके इलाके में, आपके साथ, अपने पूरे पाकिस्तान में आपके रिश्तेदार हैं, उनको इन चीज़ों का बताएं और इस वीडियो को आप उन तक पहुंचाएं ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और उन्हें भी इस चीज़ का इल्म हो कि हमें भिखारी बनाया जा रहा है। और अगर हमें कमा के खाना सिखाया जाता तो नाज़रीन मुल्क के हालात भी कुछ और होते। तो नाज़रीन तब तक के लिए दी मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दी इजाज़त। अल्लाह आपका और हम सबका निगहबान हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।